ली मैं किनू आखां मारेली मैं किनू आखां दर्द बिछोड़े दा हाल नी मारेली मैं किनू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। ईद के इस पुरमुसर्रत मौके पर आज हम आए हैं बिल्किस एदी नफ्सियाती हॉस्टल। यहाँ आने का मकसद यही है कि अपनी माओं से मिल सकें, जान सकें वो किस तरह जिंदगी गुजार रही हैं, और अगर उनके प्यारे उन तक पहुंच सकते हैं उनको देखकर आज तो जरूर पहुंचें। कल आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ और इंटरव्यूज होंगे, कुछ और मुलाकातें होंगी, तो रहिएगा आज हमारे साथ। आ जाएं, इनको ले जाएं, इनकी आंखें अपने प्यारों का इंतजार कर रही हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ पे नफ्सियाती मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर औरतें मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी? कहाँ जाना चाहेंगी आप? मियाँ के पास जाना चाहेंगी। तो यहाँ क्यों छोड़ के गया था आपको वो? मेरा पति छोड़ के, तो पति आया भी नहीं था, तो लेने भी तो ना बच्चे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे ना पता है मेरे घर पे। ठीक है जी, ठीक है जी है। मेरी छुट्टी हो जाएगी ना? आपकी छुट्टी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। किसको याद कर रही हैं आप? किसके पास जाना है? 1 साल की बेटी है, उसको छोड़कर आई हूँ, भाई लेकर। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं अपने वालिद साहब के पास सिर्फ भी जाना चाहती हूँ। कोयटा से बिलोंग कर रही थी मैं। हाँ। और मैं आना चाहती थी, वहाँ मेरे पास वैकेंसी नहीं थी, किराया नहीं था। हाँ। तो ईदी वाले जो है वो आगे, चैनल वाले आ गए। हाँ। और मेरे वहाँ एक औरत से झगड़ा भी हो गया। और मैंने इनकी वैकेंसी से कहा था कि मुझे सिर्फ पहुँचा दे मेरे वालिद साहब के पास। आप यहाँ तक कैसे आई हो? यहाँ पर कौन लेकर आया आपको? वैन लेके आई है। वैन को कहते हैं मुझे सिर्फ ले जाएगी। सिर्फ क्योंकि अब मैं बस में बैठती हूँ तो मुझसे किराया लेंगे 150-200 रुपया, और मेरे पास थे नहीं। लेकिन ये तो सिब्बी नहीं है, ये तो कराची है। जी जी, मुझे कराची ले, हमने रात का सफर किया है। अच्छा, कोयटा से। हाँ। कितना अरसा हो गया इस बात को? कितना अरसा हो चुका है? अभी 8-9-10 दिन हुए यहाँ आए हुए मुझे। 8-9-10 दिन हुए आए हुए। ये कह रही है 8-9-10 दिन हुए इन्हें। कितना अरसा हो गया इन्हें यहाँ आए हुए? आप बताएंगी जरा, इधर आएंगी जी। आप बताएंगी ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये वाकई में जो है सिब्बी जाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये हिस्ट्री यहाँ पर हमारे ईदी सेंटर में तिसरा कर आई है। हाँ। और तिसरा कर यूँ आई है कि ये हमेशा गलत जगहों से मिली है। अब इसकी हिस्ट्री में आपको जाहिर ये लड़के बताने, इसकी फाइल में अभी ला दे, इसलिए कि इन सब मरीजों की हिस्ट्री मैं ही करती हूँ। ठीक है। ये कहीं ये जो सिब्बी की बात कर रही है, इस बच्ची की क्या कहानी है? इसकी वालदा, इसने ये कहा है कि वालदा मेरी कोयटा में रहती है और मेरे वालिद जो रहते हैं वो सिब्बी में रहते हैं। मैं घर से निकली थी अपनी अम्मी के साथ लड़ाई कर सिब्बी जाने के लिए। इसने ये हिस्ट्री लिखवाई है। लेकिन ये कराची कैसे पहुंची? इसने कहा कि मुझे गाड़ी वाले ने रास्ते में उतारा। मेरे साथ साथ गाड़ी से कोई औरत उतरी, वो मेरे पीछे लग गई। उसने ना जाने किसी को फोन, मोहसिन नाम के, कोई मोहसिन का नाम लिया इसने इनसे पूछ लो, मोहसिन नाम के किसी लड़के का इन्होंने हवाला दिया कि उसने मुझे जबरदस्ती उसके हवाले कर दिया। उससे उसने पैसे लिए, मुझे नहीं मालूम। फिर उसने बताया कि वहाँ पर 3 लड़के थे। हाँ। 3 लड़के थे। उसने बताया कि उन्होंने मारा भी बांधकर, और इससे आगे मैं अब आपको क्या बताऊं। ठीक है। उसके बाद नहीं, लेकिन ये तो आपने यहाँ पे नफ्सियाती अस्पताल या है, और इस जगह पे आपने इनको बंद किया हुआ है, तो ये तो मुझे बेहतर हालत में लग रही है। तो यहाँ क्यों बंद नहीं है? नहीं, ये पहले 2 मरतबा आई हैं। ये नफ्सियाती मरीजा हैं, जब भी तो ये घर से इस तरह निकल जाती हैं, और इनका इंजेक्शन भी है, इनकी मेडिसिन भी है। सिब्बी से कराची कैसे आएगी? कराची की गाड़ी कैसे लेकर आएगी? ये पहले भी 2 से 3 मरतबा आ चुकी है। हाँ। हमारे इनका पता है कि कौन है, इनके घर वाला कौन है, इनके ये शादी हुई है नहीं हुई हुई, ये इनके पेरेंट्स हैं या नहीं है? ये कह रही है कि मेरे वालिद में और मेरी वालदा में अलहदगी है। वालिद सिब्बी में रहते हैं, वालदा कोयटा में रहती है, लेकिन ये तिसरा कर कराची ही आती हैं। अच्छा। अब ये घूमती रहती हैं, या इनका कोई वाकई घर है या नहीं है। हाँ। अब ये आप तक कैसे पहुंच जाती हैं?
ये जाहिर है रास्ते में अब रात के टाइम 1-2 के दरमियान अगर लड़की बाहर अकेले रोड पर होगी तो जाहिर है सेफ्टी के लिए ईदी की गाड़ी यहीं लेकर आएगी इसको। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ तक जो आती हो वो ये बता रही हैं? नहीं आना था, मैंने कराची नहीं आना था, वहाँ और जमा हो गए थे। जो औरत मुझे मिली थी ना वो बदकार औरत थी, उसने मुझे फांसा था, कराची की थी, उसने मुझे फांस लिया था और उसने मेरे नाक पे कापा भी मारा था। मेरा उससे झगड़ा हो गया, पुलिस स्टेशन गई थी मैं, और पुलिस स्टेशन को मैंने सारी रवादार सुनाई। पुलिस स्टेशन ने मुझे वहाँ से ईदी की गाड़ी बुलवाई थी, मैं नहीं गई थी गाड़ी में, ना मुझे घूमने का शौक है, वहाँ से गाड़ी आई थी मुझे लेने। जी ठीक है नाज़रीन, आप इनकी बात पे जो है वो यकीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि नफ्सियाती मसला है। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, यहाँ पे जो केस यहाँ पर जो नर्सेज जो इनका करती हैं वो भी ये बता रही हैं। तो यकीनी तौर पे कोई एक बात है जो दिमाग में फंस जाती है, किसी को बार बार दोहराती हैं। जी आप इनके चेहरे जो हैं, यहाँ जो लोग हैं उनको देख सकते हैं, वो ख़वातीन, वो औरतें कि जो बहुत ज़्यादा अकड़ती भी हैं, बहुत ज़्यादा जो है उल्टी सीधी बातें भी करती हैं, रिश्तेदारों से झगड़ा भी करती हैं, शौहर से झगड़ा भी करती हैं। उन्हें आज इबरत करनी चाहिए ये प्रोग्राम देखने के बाद कि खुदा न खास्ता वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, कल उनकी मंजिल भी खुदा न खास्ता जो है वो ये हो सकती है, वो इस जगह पहुंच सकती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला का आप लोग शुक्र अदा करें जिस जगह पर हैं, और शुक्र के साथ जो हैं जो अपने रिश्ते हैं उन रिश्तों को मजबूत करें, क्योंकि अगर आपने अपने रिश्तों को मजबूत नहीं किया तो फिर आखिरी मंजिल, आखिरी जगह ये होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, किस किस को ईद याद है अपनी? है? अच्छा, किसी को अपनी ईद याद है? ईद कैसे मनाते थे? किसको याद है? हैं ईदी क्या? आप बताओ। ईदी चाहिए, ईदी चाहिए हैं? कौन देता था बताएं? भाई लोग देते 100 रुपए, बहन देती जॉब जो करती है जॉनसन में। अच्छा, वो पैसे देती है 100 रुपए, और बड़े भाई 200 रुपए देते हैं, और 4 भाई है मेरे। अच्छा, यहाँ से कहीं जाना है? यहाँ से जाना है? नहीं, यहाँ से कहीं जाना, हमने छुट्टी आई, भाई लेके जाएगा भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है जी है। कहाँ जाना है? मैंने घर जाना है। कौन छोड़ के गया था यहाँ पर? कोई भी नहीं छोड़ के गया, घर से 71,000 रुपए लेकर निकल आई थी। अच्छा, चोरी घर से निकल आई थी तो इधर आ गई। चोरी घर से निकली थी? क्यों निकली थी चोरी? पता नहीं, मुझे पता नहीं लगा, मैं चोरी घर से निकल। ठीक है, ये सब जो है नफ्सियाती मरीज हैं जो ख़वातीन यहाँ पर हैं, लेकिन अपने सोच में, अपने दिमाग में जो है इनकी अपनी अपनी एक कहानी है जो बार बार वो दोहराती हैं। कुछ और ख़वातीन हैं जो कि समझ सकती हैं, बात कर सकती हैं, इनसे हम पहले गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? रज़िया साहिबा, कितने अरसे से यहाँ पर हैं ईदी सेंटर में? 2 महीने हो गए। थोड़ा सा चलें, आगे आ जाएं, इधर आ जाएं। 2 महीने आपको यहाँ पर हो गए हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पर कैसे आई, आप किस तरह पहुँची यहाँ पर? बेटे लेकर आए। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। और शौहर आपके? जी, पुलिस में महकमे में नौकरी। अभी जिंदा हैं, हयात हैं? तो फिर आप उनके पास क्यों नहीं रह रही जब एक शौहर है, 3 बेटे हैं आपके? हैदराबाद में, यहाँ पे नहीं। हैदराबाद में हो चाहे चांद पे हो, कहीं पर भी हो भाई? ले जाए ना, मेरे को मैं तो बड़ी परेशान। और छोड़ के क्यों गए ये तो बताए ना? लड़के छोड़ के गए, बोले उसकी मैंने मंगनी करी थी छोटे वाले। हाँ, तो बोले शादी नहीं होने दे रही मेरी माँ। अच्छा, बेटा कहने लगा कि शादी नहीं होने दे रही मेरी माँ, तो इसलिए जो है उसको ईदी सेंटर में छोड़ दिया। तो आपका शौहर जो है उस है, उसको नहीं पता। उसको नहीं पता? वो पुलिस वाला है खुद, फिर भी नहीं पता उसे है? अच्छा, और बाकी 2 बेटों को पता है आप यहाँ पर हैं? यहाँ पे बात आइलैंड है ना। हाँ, यहाँ पे रहते हैं। बात आइलैंड में रहते हैं? तो बात आइलैंड तो बड़ा अमीरों का इलाका है भाई। यहाँ पे कराची में बात आइलैंड नहीं। हाँ, आपके बच्चे जो है वो किस तरह रहते हैं? उनके अपने मकान है, उनके घर हैं? किराए का मकान। किराए का मकान। शादी हो गई है? कितने बच्चों की शादी हो गई है? 3 बेटों की। तीनों की? दोनों की हो गई, तीसरे की करने वाली थी, तीसरे की आप। तो आपके शौहर जो हैं, ये आप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता आप यहाँ पर हैं। ठीक है, आज के प्रोग्राम के जरिए अगर एक शख्स का पूरा खानदान होता है, आगे पीछे लोग होते हैं, आप में से कोई अगर इनको पहचानता है तो इनके शौहर तक ये खबर पहुंचाए कि ये ईदी सेंटर में है, और अगर शौहर खुद देख रहे हैं तो अपने शौहर का इंतजार है कि वो आके यहाँ से आपको ले जाए? ले जाएंगे, पता चलेगा। पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा तो ले जाएंगे। है कोई नंबर है आपका? और आपको याद है कोई नंबर अपने शौहर का? मैं भी बात करता हूँ, अभी मिलाता हूँ, फोन है, बताएं। नंबर का नहीं पता, वो उसका है छोटे वाले का नंबर याद है अभी? क्या नंबर है बताएं मुझे। ये अपना
है? वारिस नहीं है। हाँ वारिस का क्या नंबर है बताएं? यही नंबर नहीं क्या नंबर क्या है? नंबर याद है आपको? मैं मिलाता हूँ अभी। मैं आपके बेटे से बात करता हूँ कि जो जिसकी मंगनी आपने की और वो समझ रहा था कि आप शादी नहीं कर रही, आपको यहाँ छोड़ दिया। फैसल है ना जी डॉक्टर फैसल जी सिविल अस्पताल जी, उनके पास नौकरी करता है। उनके पास होगा नंबर। ठीक है, वो आपको छोड़ के गया है इंतजामिया के पास। यकीनी तौर पे यहाँ पे नंबर होते हैं जो लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन जो लोग छोड़ के चले जाते हैं तो फिर वो छोड़ के ही जाते हैं, फिर वो लेने क्यों आएंगे? आपके 3 बेटे हैं, आप माँ हैं उनकी। 3 बेटों के होते हुए जिनकी 2 की शादियां हो चुकी हैं, आप ईदी होम में मौजूद हैं, यहाँ पर हैं, इस नफ्सियाती अस्पताल में हैं, तो आप क्या समझती हैं आपके बच्चों को क्या आपसे मोहब्बत नहीं है यहाँ जो छोड़ के चले गए? बहुत मजबूर हो गई, घर पहुँचा दो, हैं? घर पहुँचा दो, आपकी मेहरबानी होगी। आपने जब छोटे बच्चे होंगे आपके, तो आपने तो उनकी बड़ी बड़ी मोहब्बत से परवरिश की होगी, रात को जगाते होंगे, बच्चों के दूध का इंतजाम, बच्चों के कपड़े, उनको इतना बड़ा किया और वो आपको यहाँ छोड़ गए। छोड़ गया क्या करूँ? काले बालों वाली की वजह से छोड़ गया, उसी से शादी करूँगा। अच्छा, ये क्या होता है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों को पालती है, पाल के इतना बड़ा करती है, और जिनसे वो शादियां करना चाहते हैं, ये नई लड़कियां जो आती हैं, ये सबसे पहले उन्हीं बच्चों के माँ बाप से उनको जुदा कर देती हैं। क्या आपका बुढ़ापा है, यकीनी तौर पे आज आप मजबूर हैं, आपको अपने बच्चों से जुदा कर दिया है, इस जगह पे पहुंचा दिया है, लेकिन अल्लाह की लाठी जो है बेआवाज है। ठीक है, आज जो जिन्होंने आपके रिश्ते को नहीं समझा है, जिन्होंने इस जन्नत को खोया है, क्या आप समझती हैं वो खुश रह सकते हैं? क्या दुआ देना चाहेंगी? अच्छा, बेटों को दुआ देना चाहेंगी? है? क्या कहना चाहेंगी बेटों के लिए? अल्लाह करे खुश रहे, जाओगे मुझे घर ले जाओ, यार एक माँ के जिसको यहाँ उसके 3 बेटे के बावजूद, जिसके शौहर के बावजूद उसको यहाँ छोड़ गए हैं, और उसके बावजूद माँ जो है ये दुआ दे रही है कि वो हमेशा खुश रहें, उसके बच्चे आबाद रहे, और ये माँ का ही दिल होता है। खैर, हमारे प्रोग्राम के जरिए अगर वो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे यहाँ आने का मकसद हल हो जाएगा कि इतनी सारी खवातीन में से कोई एक भी अगर अपने घर चले गई तो हम यहाँ जो आए आज हमारा मकसद हल हो जाएगा। ईद पर क्या करती थी बच्चों के लिए? सब कुछ करती, हर चीज बनाती, सेवैया, खीर, खुरमा सब बनाती थी। हैं? कपड़े भी बनाती थी नए नए? हैं? जी। अब इस ईद पर आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत परेशान हूँ, यहाँ पे खाना भी नहीं मिलता सही पेट भर के, बहुत परेशान हूँ, सोने के लिए जगह मिलती है, ना बिस्तर मिलता है, बहुत परेशान। ये परेशानी का वक्त है आपके ऊपर यकीनी तौर पे, लेकिन अल्लाह ताला आप पर अपना फजलो करम करे, आपका ये बुढ़ापा जो है खैर औफियत से गुजारे, और काश कैसा हो जाए कि अभी क्योंकि आप जिंदा हैं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे सेहत के साथ, तो अब भी वक्त है इनके बच्चे, इनके 3 बेटे, उन 3 में से कोई एक भी इनका शौहर जो है इनको यहाँ से आके ले जाए, या आज ईद के दिन तो कम से कम इनसे मिलने आ जाए। हम नहीं ले जा सकते, आपके दिल में जगह नहीं है, आपकी बीवियां मना करती हैं, आपके घर में जगह नहीं है, तो कम से कम ईद का एक दिन ही इनके साथ गुजार लें, तो इनको बहुत खुशी मिल जाएगी। ये बहुत दुआएं दे देंगे आपको। बड़े बदनसीब बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रुखसाना। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? 5 साल। 5 साल हो गए यहाँ पर, तो कैसे आई थी यहाँ पर? मेरा दिमाग पहले खराब हो गया था। अच्छा, अब ठीक हो गया? हाँ, मैं जो अब 5 साल हो गया ना, और मुझे मोटी की लगता है, और मैं दवाई खाती हूँ, 2 टाइम दवाई खाते हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक, मैं घर जाती हूँ, मैं छुट्टी नहीं देती, कहती घर जाओगी, सड़क पर घूमोगी, तो मैं घर नहीं, मेरा घर बहुत दूर है, गुस्सा वाला मेरा घर है। अच्छा। तो अब मैं बस मार रही हूँ, मरीजों की खिदमत करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, मरीजों की खिदमत करती हो आप, यहाँ पे ठीक हो गई हो अब, हैं? हाँ। तो आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत कि आपकी फैमिली में कौन कौन था, कितने लोग थे? 8 बहन भाई और 2 मियाँ।
अच्छा, दो। कौन से इलाके में रहते थे? गुजरावाला। गुजरावाला में। अब वो याद आते हैं सब लोग? सबको याद आता है, दिल को मार लेते हैं, याद आते हैं। अच्छा, अब उनसे अब कोई आया मिलने के लिए आपसे? नहीं, गुमशुदा। मैंने बताया मेरा दिमाग खराब हो गया था। ठीक है, तो मैं घर से। अच्छा, अगर फर्ज करें अभी आपको टीवी पे देख के आपके गुजरावाला में आपके बहन भाई जो हैं आपके एक दफा दिया था, अभी तक आया नहीं। अभी तक नहीं आया, वो ठीक है, हो सकता है वो इंटरव्यू ना देखा हो। अब हमारा इंटरव्यू आपका देख लें और आपको लेने के लिए आ जाएं तो फिर आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल। और जिस दिन इनको कोई लेने के लिए आ जाएगा, इनके बहन भाई, इनके पेरेंट्स, तो उसी दिन जो है वो इनकी ईद होगी, है ना? वही दिन ईद का होगा ना आपका। तो ईद पर जो है आप याद कर रही हैं अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को, है? सबको याद करते, जब मूवी वाले आते हैं उनको भी याद करते हैं। आए ईद में हमारी खुशियों में शामिल है, हमें बहुत खुशी होती है जब आप आते हैं। हमारी ईद आने वाली होती है। यहाँ पर जो 1200-1300 औरतें रह रही हैं, हर एज ग्रुप की, और ज्यादातर बुजुर्ग हैं, तो आप लोग भी अब एक फैमिली बन गए हो, है ना? आप लोग भी खानदान बन गए हो, है ना? आप लोग भी, सारी बहनें हैं आपकी, सारी माएँ हैं, ये सब आपसे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से आप लोग जो यहाँ पे वक्त गुजार रहे हो। कोई ख्वाब है जिंदगी में, कोई ऐसी चीज जो ख्वाहिश हो? यही था, यहाँ से निकल जाएंगे, घर जाएंगे। अब मुश्किल है यहाँ से निकलना, मेरा घर दूर है, मैं अकेली नहीं जा सकती। अच्छा, हाँ जी। इतना दूर भी नहीं है गुजरावाला कराची से, कोई बहुत दूर थोड़ी है। गाड़ी में बैठा मैं जा सकती हूँ ना। अच्छा, याद है घर, याद है अपना? घर दूर है ना, इसलिए। अच्छा, नहीं, इस तरह जाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई आपको लेने के लिए आ जाए तो यहाँ पे जो इंतजामिया है, जब कोई लेने के लिए आता है तो फिर उसके हवाले कर देते हैं। हम दुआ करते हैं कि, और यकीन उम्मीद के साथ कि इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार, कोई इन्हें देख रहा होगा, कोई पहचान जाए तो कराची के ईदी होम में आए और इन्हें यहाँ से आके ले जाए। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग खातून अकेली बैठी है, उनके पास भी मैं जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनका हाल पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी, बताएं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? कितना अर्सा हो गया यहाँ पर आपको आए हुए? 12 साल। 12 साल हो गए हैं? 12 साल से ज्यादा हो गए। 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो कौन छोड़ के गया था आपको यहाँ पर? भांजे छोड़ के गए थे। भांजे छोड़ के गए। भांजे छोड़ के गए थे। तो आपकी शादी हुई, बच्चे हैं आपके? जी हाँ, 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। 2 बेटियाँ 2 बेटे, माशाल्लाह। अब तो बहुत बड़े हो गए होंगे, उनकी भी शादियाँ हो गई होंगी? जी हाँ, पोता पोती है। पोता पोती है? जी हाँ। तो आपके शौहर जो है अभी जिंदा हैं? जी हाँ है। अच्छा, मगर आते जाते नहीं होना। अच्छा, कितना अर्सा हो गया कोई मिलने नहीं आया? काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। पोता पोती आते हैं मिलने के लिए? कोई नहीं। बेटे आते हैं? 2 बेटे जो हैं आपके, 2 बेटियां जो हैं? अभी मुलाकातें नहीं आने देती वो बहू, मुलाकातें नहीं आने देते। अच्छा, बहुएं कैसी हैं आपकी? बहुएं ऐसी है, ठीक ठाक नहीं है। नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। नाजरीन, कितना अफसोस का मकाम है। एक हमारा माशरा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दीन में माँ बाप के जो हकूक़ बताए गए हैं, माँ के कदमों तले जन्नत बताई गई है। हम लोग कितने जो है, मैं कहूँगा कि बदबख्त हैं कि जो अपने माँओं को इस तरह से छोड़ देते हैं। 12 मुलाकात आपकी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आइए जी, एक और लेडीज़ हैं जो कि व्हील चेयर पर बैठी हैं, इनसे भी मैं मुलाकात करता हूँ। व्हील चेयर पर यहाँ पर बैठी हुई यकीनी तौर पर ये इंतज़ार में हैं। ये किसके इंतज़ार में हैं, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप, ठीक हैं? आप लोग सुनाएं। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? 6 साल। 6 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर। कौन छोड़ के गया था आपको यहाँ पर? मैं ये बात करूँगी, खुदा को हाजिर नाजिर जाएंगे। जी बिल्कुल, हमें वैसे भी यकीन है कि जो आप कहेंगी सच कहेंगी, इसमें कोई ज़रूरत नहीं आपको कहने की। बताइए। ना कोई लाया, ना कोई छोड़ के गया। कोई भी नहीं लाया था। अच्छा, फिर? मैं खुद अपनी मर्जी से। आप अपनी खुद मर्जी से यहाँ पर आई थी, उसकी क्या वजह थी? उसकी ये वजह है, मेरे को गर्मी हो रही थी। क्या हो रही थी? गर्मी सब पर। अच्छा, सब गर्मी पड़ रही थी, मुझे चक्कर आया। हाँ। जैसे मैं मुँह हाथ धो रही थी, गिर गई। तो हमारी साहबजादी ने उठा के कमरे में डाल दिया।
और ताला बंद करके गोली मार चली गई। ठीक है, बढ़िया मरती हुई मर जाए। ये किसने किया? आपकी बेटी ने? है सगी बेटी ने आपकी? ये कितने बच्चे हैं आपके? 7 हैं? 7 बच्चे हैं आपके। आपके शौहर जिंदा है? वो होते नहीं होते। अच्छा, वो नहीं है। अच्छा, 7 बच्चों में कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं, 2 बेटे। 2 बेटे हैं। बेटे बड़े हैं? शादीशुदा। जवान शादीशुदा हैं। तो बेटे जो है वो लेके नहीं जाते यहाँ पे? हर माँ पेट में रखती है, मुसीबत उठाती है। हाँ 9 महीने दूध पिलाती जी। परवरिश होता है तो 32 दूध पिलाती है और उसके कर्ज औलाद दी जाए तो क्या होगी? ठीक है। आप 20 साल पढ़ाती है माँ और बीवी की 1 रात की पढ़ाई कर बीवी करती वो मर। बेटी ने बहुत बुरा सलूक किया, किसी कुछ कहना नहीं। कोई बेटियाँ जिसकी बेटी नेक बनाए। अच्छा, ये बताएं कि आपकी बेटी ने भी आपके साथ बुरा सलूक किया, आपके बेटे ने भी आपके साथ बुरा सलूक किया, 7 बच्चे आपके। आप पिछले कितने साल से? 6 साल से यहाँ पर हैं? 6 साल से आप यहाँ पर हैं। आपकी कुछ परवरिश में तो कमी नहीं थी कि उन्होंने ऐसा सलूक किया आपके साथ? कोई माँ ही चाहेगी अपनी बच्ची की परवरिश में कमी नहीं, कोई माँ नहीं चाहेगी कि परवरिश में कमी हो। लेकिन फिर क्यों बेटी ने क्यों सलूक किया ऐसा? अल्लाह ने 4 पैसे दिए, जिसका सरपरस्त नहीं होता ना। हाँ, अल्लाह के सिवा मैंने साढ़े 7 दिन यहाँ आ गए, 4.5 बजे निकाल दिया। अच्छा मंगा उन्हें पता है, आपके बच्चों को पता है कि आप यहाँ पर हैं? कौन ऐसी औलाद जिसको नहीं पता? ठीक है। कोई मिलने आया 6 सालों में? आते 9 महीने हो गए, 10। अच्छा, 9-10 महीने हो गए, कोई नहीं आया। तो अब अगर कोई बेटा आपका 2 में से कोई एक बेटा जो है आता है, उसे एहसास हो जाता है अपनी गलती का, वो आके आपसे कहता है कि माँ जी चले, मैं घर लेके जाता हूँ आपको, तो आप जाएंगी घर? आजकल की औलादें ऐसी हैं कि अपनी जन्नत अपने आप करती हैं, उनको माँ की कदर नहीं पता। जो माँ की कदर जानता है वो इंसान हो जाता है। अब आप भी किसी की औलाद, मेरी औलाद समझिए। हाँ। हर माँ पढ़ाती है, लिखाती है, आराम के खाती है। हाँ। अब सुखी हो जाए, दुख मिले तो क्या कहेंगे आप? अपने जन्नत को अपने आप को। जी बिल्कुल, अपनी जन्नत जो अपने हाथों से खोई है। आपने जैसे कहा कि 9 महीने माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है, फिर उसको पालती है, बड़ा करती है, और फिर ये सलूक जो है बच्चा करता है। इस तरह का दूध पी के मुझसे कहता तूने करा क्या? अच्छा, मैं तो किसी को बेटा 2 रुपये नहीं कहती, मुझे 2 रुपये किससे बिगाड़ी है वही बनाने वाला, तो मैं भिखारन थोड़ी हूँ। देने वाला अल्लाह का आता, अल्लाह ही करता है। उसकी रजा यही थी। अच्छा, अब बताएं, अभी बताएं ना मुझे आप कि अगर आप कोई बेटा आपका आ जाता है लेने, जाएंगी उसके साथ? जाएंगी? बहू रोकेगी है? बेटे सिखाए के चलते हैं, बहू के है? बहू के सिखाए में चलते। बहू के सिखाए में चलते हैं। ये आजकल के सारे बेटे जो है बहू अपनी बीवियों के सिखाए में चलते हैं, और जब बीवी आ जाती हैं तो माँ को भूल जाते हैं। पढ़ाओ लिखाओ कैसे करा गया? जी, आप मुझे फिर भी बताओ ना, आप जाओगी? अगर आपके बेटे को मैं लेकर आ जाऊँ यहाँ पे, आप जाओगी उसके साथ या नहीं जाओगी? मुझे बताओ। अगर बहू भी आ जाए, बहू भी मान जाए किसी तरह से, है? बहू ने मारा था। बहू ने मारा था आपको? काम करती खिदमत करती। हाँ। मेरे साथ जो सलूक में मेरी दुर्दशा बहुत बड़ी है, क्या समझे? आपको पता है मेरे जो माँ पालती पोसी पढ़ाती लिखाती है, तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर। तुम भी किसी की औलाद हो, अपनी माँ। अल्लाह अकबर। बहू ने मारा, 2 बेटे और माँ यहाँ पर है, 5 बेटियाँ। बुढ़ापा में बोझ समझते हैं बच्चे अपने वालिदैन को, अपनी माँओं को। और ये बोझ नहीं है, ये तो आपकी जन्नत है।
अगर आज इनकी आप खिदमत कर लोगे तो जानते हैं बीवी जो मुझे खुदा है, बीवी कहेगी वो करेगा, तो बीवी कहेगी वो करेगा, मेरा ख्याल नहीं करेगा। नाज़रीन, ये घर घर की कहानी है और इस घर घर की कहानी के अंदर जो है वो बहुत सारे जुल्म होते हैं। माओं के साथ जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, घर में मासियों की तरह रखा जाता है और यहाँ पर भी भेज दिया जाता है। ये कहानी जो है घर घर में मौजूद है और हमारे अंदर जो है खुदा का खौफ भी ख़त्म होता जा रहा है, एहसास भी ख़त्म होता जा रहा है और हम अपनी जन्नत को अपने हाथों से गंवा रहे हैं। और वो बच्चे जो ये करते हैं, वो बच्चे आज ख़ास तौर पर ये बात सुन लें कि वो जिन बीवियों के लिए ये कर रहे हैं और जिन बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो बच्चे भी कल बड़े होंगे और वो बच्चे भी उन्हें एक दिन इसी जगह पे छोड़ के जाएंगे, यहीं पे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अपने वालिदैन के साथ ये किया तो उनका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि अपनी आखिरत भी खो रहे हैं और अपनी दुनिया भी खो रहे हैं। अगर दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं तो इनकी दुआओं से ही बन सकते हैं, वरना इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ बन सके। तो आज भी वक्त है, अब भी वक्त है। हमारे प्रोग्राम का नाम हमने आज इसीलिए रखा है, अब भी वक्त है, कि अभी ये जिंदा हैं, अभी ये मौजूद हैं। अगर गलती हो गई है तो ये माफ कर सकती हैं आपको। माँ तो खैर हमेशा माफ करती है, लेकिन अगर आज आप इनके कदमों में आ जाओ तो आज आपको माफ कर सकती हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी होश के नाखून ले लें। ऐसे तमाम बच्चे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहां भी हमें देख रहे हैं और अपनी माओं तक, अपने बाप तक, अपने बुजुर्गों तक पहुंचे किसी तरह भी और उनसे माफी मांग लें, उनको अपना बना लें। क्योंकि ईद पर जो है अपने पराए हो जाते हैं, पराए अपने हो रहे हैं आज, लेकिन ये अपने जो हैं ये इंतजार कर रहे हैं। जी वो कदर नहीं जानते क्या कहेंगी आप? जोर से कहें जरा। औलाद माँ बाप की कदर है, वो औलाद क्या, जब माँ तड़प रही है औलाद, जो औलाद अपने माँ बाप की कदर न जाने वो औलाद क्या। और आज के प्रोग्राम से हम यही चाहेंगे कि वो लोग कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर उनके घरों में उनकी माएँ मौजूद हैं, उनके रिश्ते जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लें, मजबूत बना लें, तब मजबूत बना लें कि फिर ऐसा वक्त ना आ सके। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी कहानियां आज हमने आपको सुनाई। ये वो कहानियां थी कि जो आपने किसी ड्रामे में नहीं देखी होंगी, किसी फिल्म में नहीं देखी होंगी। ये रियल स्टोरीज हैं, सच्ची कहानियां हैं। यहाँ पर आप ईद बनाइए, भरपूर तरीके से बनाइए, जबरदस्त तरीके से बनाइए, ठीक है, जबरदस्त तरीके से बनाइए, खूब इंजॉय कीजिए, खूब पैसे खर्च कीजिए, लेकिन अपनी खुशियों में इन लोगों को भी शामिल कीजिए। बिल्किस एदी नफ्सियाती हॉस्टल में आज हम आए, जहाँ तकरीबन 1500-1600 औरतें, और इन औरतों का भी एहसास कीजिए। यहाँ पे एदी साहब ने छत दी हुई है, तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, इस तहफ़्फ़ुज़ को और मजबूत कीजिए, आप इनकी मदद कीजिए हर तरह से। आज यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ जो औरतें हैं इनका जब हम इंटरव्यू करें, खासतौर पर जो जहनी तौर पर सही है, ज़्यादातर हमने उनसे बात की, तो कोई प्यारा उनका देख रहा हो, कोई शौहर जो इनको यहाँ छोड़ के गया है, बोल के गया था मैं शाम को ले जाऊंगा, 2 साल हो गए नहीं आया, कोई बेटा जो कह के गया था अम्मा यहाँ थोड़ा सा इलाज होगा, थोड़ी देर रुको मैं भी आता हूँ, वो बेटा अभी तक नहीं आया, या माएँ कह रही हैं कि अपनी बीवियों की खातिर हमें जो है वो यहाँ पे छोड़ दिया है हमारे बेटों ने। तो वो बेटे अगर एहसास कर लें, एक लम्हे को सोच लें कि बचपन में किस तरह से पाला था हमारी माँ ने हमें, तो अगर एक लम्हे को भी एहसास कर लेंगे तो दौड़े भागते हुए यहाँ पर आएंगे और अपनी माँ को यहाँ से लेके जाएंगे। और जैसा इन्होंने कहा कि नहीं आते ले जाने के लिए, ना आए, कम से कम ईद के दिन मिलने के लिए आ जाएं, अपनी चेहरा ही दिखा दें। और यहाँ बहुत सी माएँ जो है अपने बेटों को, अपने बच्चों को देखने के लिए जो तड़प रही हैं, उनसे आके मिल लीजिए। और दूसरा मकसद यहाँ पे आने का ये था कि आप जो लोग हमें देख रहे हैं अच्छे घरों में होंगे, अच्छे रिश्तों के अंदर होंगे। यहाँ पर भी जो औरतें हैं, मैं जिनसे आज मिला हूँ, बहुत बड़े घरों की भी औरतें यहाँ पर पहुंची हैं। वक्त और हालात ने उन्हें यहाँ पहुंचाया, बीमारियों ने यहाँ पहुंचाया, नागनी आफतों की वजह से यहाँ पर पहुंची हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये वक्त खुदा न खास्ता आप पे कभी ना आए, तो अब भी वक्त है। अपने रिश्तों को संभाल लीजिए, अपने आप को बहुत मजबूत कर लीजिए।
इतना मजबूत कर लीजिए अपने रिश्तों को अपने प्यारों के साथ कि खुदा न खास्ता कल कोई ऐसा लम्हा आए, कल कोई नाजुक लम्हा आए, कल कोई बीमारी आए, कल कोई नागनी आफत आए, कल कोई आपके शौहर का इंतकाल हो जाए तो बच्चों के रहमो करम पे हो, कल कोई भी बात हो तो आपके रिश्ते आपको संभाल लें, आखिरी लम्हे तक आपका साथ दें, हर बीमारी में आपका साथ दें और यहाँ पे आपको ना आना पड़े। और एक दूसरे की हम कदर करें, प्यार करें, एहसास करें, दुनिया भी इसी में है और आखिरत भी इसी के अंदर है कि अगर हम कदर करेंगे। जी, आप अपने बेटे को बहुत याद कर रही हैं, एक गाना भी सुनाना चाहेंगी बेटे के लिए? क्या बेटा याद आता है बहुत ज्यादा? उसने बोला भी था 3 साल हो गए ना यहाँ पे कि बेटा आएगा यहाँ पर, ईद मनाएगा साथ, और हम कहते हैं कि बेटे को कि वो यहाँ पे जरूर आए। आपकी कहानी तो हम सुन चुके हैं, अब सिर्फ हम गाना सुनना चाहेंगे मेरी जानिब से। अल्लाह हाफिज जी। तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, मेरी दुआ है बिछे फूल तेरी राहों में, कटे हयात तेरी राहतों की छाँव में, कदम कदम पे तुझे मौसमे बहार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले।